सुनो पतियों, पत्नी सताए तो डरे नहीं, करें अपने इन अधिकारों का प्रयोग। जी हाँ, आपने सही सुना दोस्तों। मैं एडवोकेट विजय कुमार राय और मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपने सही सुना कि यदि आप पति हैं और आपकी पत्नी आपको सता रही है तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं यह बता दूं कि घरेलू झगड़ों में 81,063 पतियों ने कर ली आत्महत्या। यह रिपोर्ट एनसीआरबी की है। आप इन आंकड़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पतियों को उनकी पत्नियों द्वारा किस हद तक मानसिक प्रताड़ना उनको दी जाती है और पति मानसिक प्रताड़ना झेलने को मजबूर है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दूं कि पतियों के पास भी हैं कानूनी विकल्प, और यदि वह अपनी पत्नी के प्रताड़ना से परेशान हैं तो वह अपने अधिकारों को जान लें। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जी, बहुत सारे पतियों का अक्सर यह प्रश्न होता है कि क्या उनको अपनी पत्नी के समान कानूनी अधिकार प्राप्त हैं या कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं। तो आप यह जान लें कि आपको कानूनी अधिकार बराबर प्राप्त नहीं हैं, परंतु आपको 6 मुख्य जो है कानूनी अधिकार मिले हुए हैं। पहला जो कानूनी अधिकार की मैं बात करूंगा आपके समक्ष, वह यह है कि हिंसा और उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत का अधिकार। यदि आपकी पत्नी आपके साथ हिंसा और उत्पीड़न करती है और किसी भी प्रकार से उसके साथ यानी आपके साथ मारपीट करती है, तो पति अपने साथ हुए घटना के बाबत अपने नज़दीकी थाने पर जाकर या पुलिस अधीक्षक या पुलिस कमिश्नर के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकता है। खुद से यदि दूसरा जो है अधिकार आपको यह है कि खुद से पति ने कोई प्रॉपर्टी बनाई है यानी वह उसकी स्व अर्जित संपत्ति है, तो उस संपत्ति की व्यवस्था में आप यह जान लें कि पत्नी का कोई राइट नहीं बनता है। पति चाहे तो वह संपत्ति किसी को भी दे सकता है। तीसरा, मेंटल हरासमेंट या पुलिस या कोर्ट में शिकायत का अधिकार। यदि पत्नी आपके साथ मेंटल हरासमेंट करती है या आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है, यदि पत्नी आपको आपके रिश्तेदारों परिवार के लोगों से मिलने नहीं देती, यदि आपकी पत्नी जो है आपको बार बार नामर्द बोलती है, घर से निकाल देती है, हर काम में टोका टोकी करती है या अन्य शारीरिक हिंसा करती है या अन्य प्रकार से जो है किसी प्रकार से दर्द देती है, तो आपको यह अधिकार प्राप्त है कि जो वह आपके साथ मानसिक हरास कर रही यानी आपके साथ जो हरासमेंट हो रहा उसके बाबत आप जो है पुलिस कमिश्नर के यहाँ और कोर्ट में जाकर एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और आपको यह भी अधिकार है कि तलाक का केस आप फाइल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो पत्नियों के मानसिक प्रताड़ना से परेशान पति हैं वह अपने पत्नी के विरुद्ध पारिवारिक न्यायालय में जाकर 13(1) का केस फाइल कर सकते हैं और न्यायालय में केस फाइल करने के सापेक्ष में पत्नी की आवश्यकता नहीं होती और वह क्रूएल्टी के ग्राउंड पर यह केस फाइल कर सकते हैं। और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मेंटेनेंस की भी मांग आप कर सकते हैं। हमारा 5वां आपको अधिकार बताने का है कि आप जो हैं आप हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मेंटेनेंस या गुजारा भत्ता की मांग अपनी पत्नी से कर सकते हैं और इसकी सुनवाई होने के बाद आपको कोर्ट डिसाइड कर देगी मेंटेनेंस। एक तरफा तलाक में 6वां जो कानूनी अधिकार आपको मिला हुआ है वह यह है कि एक तरफा तलाक में बच्चों की कस्टडी का अधिकार। तो बच्चों की कस्टडी के बाबत यह आप जान लें कि
जो कस्टडी है वह कोर्ट मुख्य ग्राउंड पर देती है कि जिसकी आर्थिक स्थिति सही है। अब आर्थिक स्थिति सही होने की व्यवस्था में कोर्ट यह इस बात का हमेशा ध्यान रखती है कि जो है बच्चे का लालन पोषण शिक्षा दीक्षा कौन अच्छे से करा सकता है। तो इन ग्राउंडों के आधार पर कोर्ट जो है बच्चे को जो है किसी के एक पक्ष के सुपुर्दगी कर देता है। यदि बच्चा छोटा है तो निश्चित तौर पर बच्चा जो है माँ के पास ही रहता है, माँ को ही सुपुर्द किया जाता है, या किसी अन्य कारण से बच्चा की सुपुर्दगी यानी कस्टडी माँ को नहीं दी जाती है किसी कारणवश, तो कोर्ट अपने इस फैसले को बदल भी सकता है। इसी के आधार पर दोस्तों हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकूं। जय हिंद, जय भारत।